गुजरात में बुलडोजर पर एक्शन में सियासी घमासान बढ़ चुका है। कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन बेट द्वारिका पहुंचा और उन लोगों से मुलाकात की जिनके घर सरकारी बुलडोजर ने जमींदोज कर दिए। कांग्रेस ने पहले बेघर हुए लोगों की समस्याओं को सुना, फिर बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। शहर शहर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। घर हो, दुकान हो या धार्मिक स्थल, जो भी इमारत सरकार के हिसाब से अवैध तरीके से बनाई गई है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। हाल ही में गुजरात के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के एक्शन की ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले बेट द्वारका जिले में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद बेट द्वारका के पास 7 द्वीपों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। जामनगर में भी अवैध निर्माणों पर सरकार का बुलडोजर गरजा। खेड़ा और साबरकांठा में सड़क किनारे अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा है। इन सबके बीच बेट द्वारका के रिहायशी इलाके में हुए बुलडोजर के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि इस कार्रवाई के दौरान जिनके घर तोड़े गए वो अब खुले आसमान के नीचे कुछ इस तरह के हालातों में जीने को मजबूर है। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा के नेतृत्व में आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इन लोगों से मिलने पहुंचा। अलग अलग लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। अत्याचार हमारा पर लोगों कर्यो छे। हमारा बच्चा भी क्या छे ई भी हमने खबर नहीं। आया क्या हमारा बच्चा रखड़े छे। तमे बदी लेता था, घर वेरा लेता था, पानी बिल लेता था, तमे पानी नो बिल, घर वेरा नो हमें गैरकायदेसर में था। એટલે 1982 में हमने मकान आप्या था। इसके बाद कांग्रेस नेता अमित चावड़ा भारतीय जनता पार्टी पर बरस पड़े। आरोप लगाया कि बीजेपी ने नियम का पालन नहीं किया। जिन गरीबों को सरकार से घर बनाने की उम्मीद होती है, गुजरात सरकार उन गरीबों के बसे बसाए आशियाने उजाड़ रही है। आरोप है कि द्वारका में सरकारी योजना इंदिरा आवास के घर भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। पूरे गुजरात में जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बुलडोजर राज प्रस्थापित करने का प्रयास किया है, आप सब देख रहे हैं कि पूरे गुजरात में आज अभी हम द्वारका आए हैं। पहले अहमदाबाद हो, अंबाजी हो, वेरावल हो, कि पूरे गुजरात में सभी जगह ये सरकार बुलडोजर चला रही है, लेकिन किस पे चला रही है? गरीबों के घर पे चला रही है। जो गरीब सरकार पे आशा रखते हैं कि सरकार हमें घर बना के देगी, हमें रोजगार देगी, उनको घर रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सालों की मेहनत पसीने की कमाई से जो उन्होंने घर बनाया है, वो घर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। आप सब यहाँ देख रहे हैं कि 100 साल से जिस जगह पे 2-2 जनरेशन से लोग रहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, उसके पास इंदिरा आवास का प्लॉट का प्रूफ है, गवर्नमेंट स्कीम में उस पे घर बना है, ऐसी जगहों पे भी बुलडोजर लाके इनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि अमीरों की सरकार है, पूरे गुजरात में गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वो गरीबों के साथ खड़े हैं। सड़क से लेकर सदन तक गरीबों के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी तो उसका विरोध कर ही रही है, लेकिन हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप किसी को घर दे तो नहीं रहे, लेकिन किसी का घर छीन क्यों रहे? और इन गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए आने वाले समय में पूरे गुजरात से लोग रास्ते पे उतर के भी लड़ेंगे। विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि गुजरात में जहां पर भी अवैध निर्माण हुआ है, वहां नियमों के मुताबिक नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है।
गुजरात में कोई गांव हो, नगर हो, तहसील हो, जिला हो या महानगर हो, जहां पर भी अनधिकृत तरीके से बांधकाम हुआ है, वहां पर कानून के आधार पर, नीति नियमों के आधार पर पहले नोटिस दिए गए हैं, उन्हें पर्याप्त समय भी दिया गया है और फिर नीति नियमों के आधार पर ही डिमोलिशन की कार्यवाही की गई है। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन तो भी लोगों के बीच में जाकर वो गलत फहमियां फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। इससे पहले एक समाज सेवी संगठन ने भी द्वारका में हुए डिमोलेशन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आरोप लगा चुके हैं कि डिमोलेशन के दौरान सिर्फ मुस्लिम समुदाय के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। बहरहाल विपक्ष के अपने आरोप हैं और सरकार के अपने तर्क हैं। इन सब के बीच ये बात साफ है कि इस मुद्दे पर शुरू हुआ सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। सियासी शोर के बीच गुजरात सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अंबाजी में शक्ति कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करीब 90 घरों को तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि आधी रात को भारी पुलिस फोर्स के साथ टीम आई और सुबह तक सारे घर तोड़ डाले गए। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं वो लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देश के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी की बात की जाए तो अंबाजी शक्तिपीठ में कॉरिडोर बनना जा रहा है। तो कॉरिडोर के बीच में जो पाथ है उसमें जो मकान कच्चे पक्के आ रहे थे उस मकानों को प्रशासन की ओर से तोड़ दिया गया। आप देख पा रहे हैं कि जो यह अंबाजी से गब्बर का बीच का जो रास्ता का है वहाँ पर जो पाथ है वहाँ पर जो 89 जो छोटे कच्चे पच्चे मकान थे वो मकान को प्रशासन से 29 तारीख को रात को सारे मकान को बुलडोजर से JCB से तोड़ दिया गया है। और हमारे कल तोड़ फोड़ हुआ है, शाम को आखिरी रात तोड़ फोड़ चालू हुआ है। आखिरी रात से सुबह तक JCB चली है तो हम भी आग लगा के बैठे रहे, सब तोड़ फोड़ किया तो भी भूखे से बैठे रहे और आखिरी रात अग्नि लगा के बैठ रही है। ठंडी के अंदर बाल बच्चे लेके बैठे हैं, उसका हमको कोई गम नहीं। पर माताजी के लिए हमने हमारे पास से जो सरकार ने मांगा है कि भाई भेंट करो माताजी को, व्यवस्था करो पैसेंजरों की, उसके लिए हम खुश हैं। तो हमने तो राजी खुशी खाली कर दिया। बात की जाए तो कुछ ही समय बाद यहाँ पर विकास प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और अंबाजी से लेकर गब्बर तक का जो ये पूरा 2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर जो 80-90 लोगों के जो कच्चे पक्के मकान थे उनको प्रशासन की ओर से नोटिस दी गई थी और उनके सारे मकान तोड़ दिए गए हैं और जो लोग के मकान टूटे हैं उनमें भारी दर्द देखा जा रहा है। यहाँ अभी हम क्या करें, बच्चों को रोड पे बिठाएं, यहाँ सारे बूढ़े बूढ़ा और यहाँ हमारे 7 पीढ़ी गुजर गई है। अभी हम जाए तो जाए कहाँ। और हमको सिर्फ सरकार से एक ही निवेदन है कि जो सरकार करेगी वो हम है, बाकी ऐसा नहीं है। हमारे कोई जबरदस्ती नहीं है कि सरकार से कोई हमको चाहिए या ना चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ कोई भी हमारी मांग वो पूरी करो। और वो लोगों के प्रशासन से एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं पर हमें कुछ जगह दी जाए और हमारा कोई जगह इंतजाम की जाए। शक्ति सिंह राजपूत, अंबाजी, आज तक। गुजरात पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही है। दाहोद पुलिस ने गुजरात और राजस्थान के मंदिरों में चोरी करने वाले एक गिरोह के सरगना को ड्रोन की मदद से दबोचा है। गुजरात पुलिस ने खुद इसका वीडियो भी शेयर किया है। ये तस्वीरें गुजरात के दाहोद की है। एक शख्स अचानक खेतों की तरफ दौड़ लगाता है। ऊपर से ड्रोन कैमरा लगातार उसका पीछा करता है और नीचे एक पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स करीब 1 किलोमीटर दूर तक खेतों में इसी तरह दौड़ता रहता है और फिर आखिरकार पुलिसकर्मी इसे दबोच लेता है। दरअसल ये शख्स एक शातिर चोर गिरोह का सदस्य है। पुलिस ने इससे पूछताछ के बाद इसी गैंग के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात तो ये है कि चोरी के लिए अधिकतर मंदिरों को निशाना बनाते थे। चोरी से पहले गूगल मैप के जरिए मंदिरों के बारे में सर्च करते थे और फिर मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग 3 मंदिरों में चोरियां हुई थी, जिसमें 2 जैन मंदिर थे और एक राधा कृष्ण मंदिर था। इसके अलावा एक जैन व्यापारी के वहां भी हाउस ब्रेकिंग चोरी हुई थी और दाहोद जिला के लिमड़ी थाने में सोमेश्वर मंदिर में भी चोरी हुई थी। इन सारी चोरियों के ऊपर काम करते हुए दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने
टेक्निकल और ह्यूमन एंड के सर्वेलेंस से एक्यूज जो था वो सीसीटीवी की हेल्प से आइडेंटिफाई किया। तो गाढ़े जंगल होने की वजह से एक्यूज दूर से पुलिस को देख के निकल जाता है, फिर पुलिस को पकड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए दाहोद पुलिस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और पूरा एरिया कॉर्डन करती है ताकि एक्यूज कहीं पर भी भागे तो ड्रोन की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन दे पाए। गुजरात में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं और इन वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। ऐसे में पुलिस ने अपनी रणनीति बदली, चोरों को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली और ड्रोन के जरिए एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। ये आरोपी गुजरात के अलग अलग जिलों के साथ राजस्थान के मंदिरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि राजस्थान में 2 जैन मंदिरों, राधा कृष्ण मंदिरों के साथ एक घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। राजेश लाला को हम लोगों ने गिरफ्त में लिया, जिसमें मैंने जो बोला वो पांचों की पांचों चोरियां डिटेक्ट होती है। और ये चोरी का जो रिसीवर होता है ये दिलीप सोनी करके है, उसको भी दाहोद पुलिस ने अरेस्ट करके उसके पास से 7,30,000 जितनी रकम का मुद्दामाल हम लोगों ने रिकवर किया है। कि राजेश लाला की क्रिमिनल हिस्ट्री देखें तो इससे पहले वो अलग अलग 10 हाउस ब्रेकिंग के गुना में पकड़ा गया है और ये दिलीप सोनी 16 गुना में रिसीवर के तौर पे पकड़ा गया है। इसको अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पासा का हुक्म भी इसके खिलाफ हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चांदी के जेवरात और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ के जरिए इस गिरोह से जुड़े दूसरे चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड में गुजरात की झांकी एक बार फिर से जनता की पहली पसंद बनी हुई है। गुजरात की झांकी ने लगातार तीसरी बार पॉपुलर चॉइस का अवार्ड जीता है और इस बार गुजरात की झांकी में क्या खासियतें थीं? क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत गुजरात की परियोजनाओं को भी दर्शाया गया। झांकी के अगले नीचे हिस्से में मिट्टी और शीशे से निर्मित कच्ची कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। गुजरात की झांकी ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी अवार्ड में अव्वल रहने की परंपरा 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस परेड से शुरू की है। उस परेड में राज्य सरकार ने क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात की थीम पर आधारित झांकी में प्रधानमंत्री के नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा 2024 के 75वें गणतंत्र पर्व की राष्ट्रीय परेड में गुजरात द्वारा प्रस्तुत धोरडो वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज पर आधारित झांकी को भी पॉपुलर चॉइस श्रेणी में पहला स्थान मिला था। आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।